गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेप नोवा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में या वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक नई सीरीज, जिसमें हम महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी वैशाली, डी कुशीनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है, शाक्य कुल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और माता महामाया थी। जन्म के 7वें दिन जो इनकी माता थी महामाया, उनका निधन हो जाता है। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसके संरक्षण में या किसके सानिध्य में हुआ था? तो उसमें आंसर रहता है महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह या इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र राहुल। जन्म के समय अशित ऋषि, कई बार आता है क्वेश्चन कि जन्म के समय निम्न में से किस ऋषि ने महात्मा बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी? तो जन्म के समय असित ऋषि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। जन्म स्थान, माता, पिता, पत्नी इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इस व्याख्या को अपने ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण किस वर्ष की आयु में किया था? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि महाबलिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो गृह त्याग। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 27, सी 29 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो गौतम बुद्ध ने महाबलिष्क्रमण यानी गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। राजमहल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में संसार का त्याग किया। ये जो संसार त्याग की घटना है, ये इनके जीवन में इस प्रकार आई कि ये अपने संरक्षक के साथ में बाहर घूमने गए थे, जहाँ पे इन्होंने 4 दृश्य इनको दिखे थे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इनको देखने के बाद इनके दिमाग में आया कि ये संसार में ऐसा क्या है। तो इसी से इन्होंने अपने जीवन को एक अलग दिशा दी और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अल्प आयु में अपना घर छोड़कर निकल गए थे। जब ये घर छोड़ के निकले तो इनके साथ था इनका प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी थे छन्न या छंदक। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपने केश त्यागे, राजसी वस्त्रों को छोड़ा, सन्यासी जीवन को स्वीकार करके आगे निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी वैशाली, सी बोधगया, डी राजगीर। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपने पहले गुरु बनाया अलार कलाम तथा उद्दक रामपुत्र। 2 इनके गुरु रहे थे। इनसे शिक्षा लेने के बाद में इनको वो संतुष्टि नहीं मिली जिसके लिए इन्होंने घर को छोड़ा था। तो उसके बाद इन्होंने उरुवेला, जो कि वर्तमान में बोधगया में है, वहाँ 6 वर्षों की कठोर तपस्या की। तपस्या की करते हुए इनका जो शरीर था वो बहुत कमजोर हो गया, जिसमें सुजाता नामक एक महिला ने उनको खीर खिलाई। इसके बाद उन्हें पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध, साक्य मुनि तथा भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध के जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी राजगीर, डी श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाव में अपने 5 साथियों कौंडिन्य, भद्दीय, वप्प, महानाम और असज्जी को दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन
जो उपदेश की घटना है इसको धर्मचक्र, गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, बी कुशीनगर, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब है देह त्याग, तो इनका देह त्याग की जो महापरिनिर्वाण घटना है यह हुई कुशीनगर नामक स्थान पे। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इन्होंने अपना अंतिम भोजन चुंदा नामक लोहार के यहाँ पे किया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्तूप बनाए गए थे, जिसमें सांची का स्तूप, भरहोत स्तूप इत्यादि फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए दुख समुदाय, सी ईश्वर की उपासना, डी दुख निरोध। तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है वो प्रारंभ ही दुख से हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहां पे एक वृद्ध, एक बीमार, इस तरह के व्यक्ति को देखा। तो उसके बाद दुख, उनका पहला दुख का क्या कारण है, दुख किस प्रकार बनता है, दुख का निरोध किस प्रकार कर सकते हैं। तो लेकिन ईश्वर की उपासना की बात या ईश्वर से संबंधित किसी भी चीज का उनके किसी भी उपदेश में जिक्र नहीं आया है, तो इसलिए इसका आंसर है ईश्वर की उपासना। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए। दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदय यानी कि दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है। 3 दुख निरोध, तृष्णा के नष्ट होने पर दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का अंत किया जा सकता है, जो बुद्ध की शिक्षा के अष्टांगिक मार्ग पर बेसिस थी। बुद्ध ने ना तो किसी कर्म कांड या यज्ञ की बात की और न ही ईश्वर को अपनी मुक्ति का आधार माना था। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का संबंध ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिपिटक, डी 10 शील। तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का संबंध है अष्टांगिक मार्ग से। बुद्ध ने कठोर तपस्या और अत्यधिक भोग विलास दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। इसी मार्ग के व्यवहार में आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसको 8 अंग हैं। जैसे अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 अंग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इस प्रकार इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपिटक का कौन सा भाग बौद्ध संघ के शासन एवं नियमों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, डी जातक। तो त्रिपिटक का विनय पिटक भाग बौद्ध संघ के शासन व नियमों से संबंधित है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। बौद्ध साहित्य का सबसे प्रमुख संग्रह त्रिपिटक कहलाता है, जिसका संकलन किस भाषा में हुआ? पाली भाषा में। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिपिटक किस भाषा में संकलित है। विनय पिटक में भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए संघ के नियम और शासन अनुशासन का वर्णन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, धर्मोपदेश इत्यादि का वर्णन है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जो जातक कथाएं ये त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत आती हैं। ये किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म से। बहुत बार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ए वैशाली, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और शासक उस समय थे अजातशत्रु। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन ऑप्शन ए राजगीर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुबकामी ने की थी और उस समय शासन था काल अशोक राजा का शासन था। इसके बाद में जो बौद्ध संघ है वो उसमें थोड़े मतभेद आने लगे। मतलब ये स्थिरवाद, थेरवाद तथा महासांघिक परंपराओं को
फॉलो करने लगा। स्थिरवाद का अर्थ होता है जो एक परंपरागत नियम जो भगवान मतलब महात्मा बुद्ध ने दिए थे, और महासांगिक में था कुछ परिवर्तन। तो बाद में इन्हीं परंपराओं से आगे चल के हीनयान और महायान दो बौद्ध धर्म क्रमशः विकसित हुए थे। वो आगे पता चलेगा किस बौद्ध संगीति में आए। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के संरक्षण में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस। इस संगीति का उद्देश्य था बौद्ध संघ में प्रवेश कर चुके अनुचित मत एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करके बौद्ध धर्म को उसी शुद्ध स्वरूप में स्थापित करना जो कि महात्मा बुद्ध ने संचालित किया था। इसी संगीति के बाद जो राजा अशोक था उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए राजगीर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। राजा जो कुषाण सम्राट थे कनिष्क उनके संरक्षण में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वाशुमित्र ने की और अश्वघोष भी इसमें शामिल थे। इसी काल के बाद जो बौद्ध धर्म है वो कितने भागों में बढ़ गया था? 2 भागों में, महायान और हीनयान। महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत मोक्ष पर बल, बी बुद्ध को ईश्वर के समान मानना, सी मूर्ति पूजा का विरोध, डी केवल पाली भाषा का प्रयोग। तो महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता थी बुद्ध को ईश्वर के समान मानना। महायान का अर्थ है महान वाहन, अर्थात एक ऐसा मार्ग जो अधिक से अधिक लोगों के कल्याण की बात करता है, और अधिक से अधिक लोगों के कल्याण की बात तभी मानी जाती है जब बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना जाए या उनकी मूर्तियों की पूजा की जाए या उसमें अपना आस्था रखी जाए। तो ये महायान का सिद्धांत था। इस संप्रदाय में संस्कृत भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हुआ, जबकि इसी के विपरीत जो हीनयान शाखा है या हीनयान थेरवाद जो कि आपका परंपरागत शिक्षा को फॉलो करते हैं जो महात्मा बुद्ध ने दी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी भी ईश्वर या उसकी अवधारणा को स्वीकार ही नहीं किया था। तो ये लोग क्या है, सिर्फ बुद्ध को क्या मानते थे? केवल महान गुरु। मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे और पाली भाषा को महत्व देते थे, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं और संस्कृत भाषा को महत्व देते हैं। तो ये दोनों छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। बौद्धिस्थ की अवधारणा किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी स्थविरवाद। दोस्तों बौद्धिस्थ की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्धिस्थ वह है जिसने बुद्ध तत्व प्राप्त करने की क्षमता हासिल की हो। यह अवधारणा महायान बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अपनाने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, बी कलिंग युद्ध, सी आर्थिक संकट, डी अकाल। दोस्तों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। जब 261 में कलिंग का युद्ध हुआ तो उसकी भारी जनहानि और भीषण नुकसान को देख करके सम्राट अशोक की जो जीवन की दिशा है वो एकदम परिवर्तित हो गई। उसके बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक बन करके उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि अशोक का धम्म क्या है, यानी कि धम्म मतलब धर्म का प्रचार नहीं बल्कि नैतिक जीवन, अहिंसा, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर आधारित एक नीति है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक नहीं है। ऑप्शन ए धर्मचक्र, बी कमल, सी बोधि वृक्ष, डी त्रिशूल। दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक नहीं है त्रिशूल। त्रिशूल किससे संबंधित है? भगवान शिव से। तो भगवान शिव का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं रहा। बौद्ध धर्म में विभिन्न प्रतीक हैं जिनका विशेष महत्व है। इसमें सबसे पहले धर्मचक्र बुद्ध के जो प्रथम उपदेश जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है उसे ज्ञान प्राप्ति से संबद्ध किया गया है। कमल को पवित्रता एवं आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना है। स्तूप बौद्ध के अवशेषों तथा स्मृति का प्रतीक है और सिंह बुद्ध की निर्भीक वाणी को दर्शाता है। ये सेपरेट पूछ लेते हैं, कमल किसको दर्शाता है, सिंह से किसका संबंध है, तो ये सब आप बिल्कुल विशेष ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध स्तूपों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सैनिक छावनी बनाना, बी राजमहल का निर्माण करना, सी बुद्ध एवं प्रमुख भिक्षुओं के अवशेषों का संरक्षण करना, डी
व्यापारिक गोदाम बनाना। तो बौद्ध स्तूपों का प्रमुख उद्देश्य है बुद्ध एवं प्रमुख भिक्षुओं के अवशेषों का संरक्षण करना। कुछ प्रमुख भारत के स्तूप हैं जो बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, भरूच मध्य प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, धामे के स्तूप सारनाथ। इन सबको आप विशेष ध्यान रखेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः किस धर्म से रहा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक धर्म, डी शैव धर्म। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म के साथ था। नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। यहाँ केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिसमें प्रमुख थे तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब जहां जहां आपके बौद्ध धर्म का प्रचार था। सबसे पहले यहाँ प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने अध्ययन किया। इनके विस्तृत विवरण भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ग्रंथ गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए विनय पिटक, बी अभिधम पिटक, सी जातक, डी महाविभाषा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है जातक में। लेकिन अगर यहाँ जातक की जगह ऑप्शन में सुत्त पिटक होता तभी भी आप इसका आंसर सुत्त पिटक लगाते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जातक जो है वो सुत्त पिटक का ही एक भाग है। जातक कथाएं सुत्त पिटक का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। भरूच, सांची तथा अमरावती के स्तूप पर जातक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में निम्न में से किस विदेशी यात्री का विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी अल्बरूली, डी निकोलो कॉन्टी। दोस्तों इसका आंसर है फाहियान। चीनी यात्री फाहियान जो गुप्त काल में भारत में आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहारों, स्तूपों, जहां जहां भी बुद्ध धर्म का अस्तित्व था वहां हर जगह पे भ्रमण किया। उसके पश्चात इसने इसको मतलब विशेष योगदान है इसका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। इसके बाद दूसरा है ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म और तत्कालीन भारत के अत्यंत विस्तृत वर्णन की पुस्तक है CU की। कई बार पूछ लेते हैं कि CU की पुस्तक और रचयिता इसके करके, तो ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के 10 शील सिद्धांत से संबंधित है? 10 शील केवल गृहस्थ के लिए बनाए गए नियम, केवल राजाओं के लिए बनाए गए नियम, भिक्षु एवं नैतिक जीवन के लिए आचरण संबंधी नियम, केवल ब्राह्मण के लिए बनाए गए नियम। तो बौद्ध धर्म में 10 शील जो थे वो भिक्षुओं एवं नैतिक जीवन के लिए आचरण संबंधी नियम थे और गृहस्थों के लिए थे पंचशील। तो बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया और बुद्ध ने शील को क्या माना है? मुक्ति का आधार। इसीलिए उन्होंने गृहस्थों के लिए बनाए पंचशील, जिसमें है अहिंसा, चोरी न करना, असत्य न बोलना, अव्यभिचार से बचना और नशीले पदार्थों का सेवन न करना। जबकि भिक्षुओं के लिए थोड़े और अधिक कठोर नियम बनाए जिनको कि 10 शील कहा जाता है। इसमें है समय के बाद मतलब भोजन का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स था कि इसके बाद भोजन नहीं करना, आभूषण या सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, नृत्य संगीत से दूर रहना, मतलब जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्वर्ग की प्राप्ति, बी ईश्वर में विलीन हो जाना, सी तृष्णा एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, डी यज्ञ द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है तृष्णा एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ किसी स्वर्ग विशेष की प्राप्ति से नहीं बल्कि तृष्णा, मोह, क्रोध एवं अज्ञान से पूर्णता अंत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी तक्षशिला। तो गौतम बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं थी इसमें तक्षशिला का जिक्र दोस्तों अभी तक कहीं पे भी नहीं आया है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 महातीर्थ, इनका जन्म हुआ लुम्बिनी, बोध गया इनको ज्ञान प्राप्ति रही, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये 4 जो स्थान है मतलब 4 प्लेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 महातीर्थ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किस शासक का सर्वाधिक योगदान माना जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार,
बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों सर्वाधिक योगदान माना जाता है अशोक का। हालांकि अजातशत्रु और बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन अशोक का इसमें सर्वाधिक योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग करके धम्म की नीति अपनाई, स्तूप बनवाए, विहार, शिलालेख, स्तंभ बनवाए। इसके अलावा अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा और मतलब बाहर इन्होंने बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, बुद्ध ने संस्कृत को धर्म प्रचार की भाषा बनाया। बी, बुद्ध ने जाति व्यवस्था का समर्थन किया। सी, बुद्ध ने कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया। डी, बुद्ध ने वेदों को सर्वोच्च प्रमाण माना। तो बुद्ध ने संस्कृत को धर्म प्रचार की भाषा बनाया, बुद्ध ने जाति व्यवस्था का समर्थन किया, या बुद्ध ने वेदों को सर्वोच्च प्रमाण माना। इनका जिक्र हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब है बुद्ध ने कर्म कांड और पशु बलि का विरोध किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे और जाति भेद, यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि, ब्राह्मणवाद इत्यादि आडंबरों का इन्होंने सदैव विरोध किया। उनका प्रसिद्ध संदेश था अप्पदीवो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, जो कि आत्मविश्वास और स्वावलंबन का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्मों से नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध के प्रमुख संरक्षक शासकों में कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन ए, बिंबिसार एवं अजातशत्रु, बी समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय, सी पुष्यमित्र शुंग एवं अग्निमित्र, डी हर्ष एवं पुलकेशिन। तो गौतम बुद्ध के प्रमुख संरक्षक शासक थे बिंबिसार एवं उनका पुत्र अजातशत्रु। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विकास में मगध के राजा बिंबिसार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बुद्ध को वेणुवन उपविहार दान में दिया था और उनके पुत्र अजातशत्रु ने भी बुद्ध धर्म का संरक्षण किया। बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा एवं अध्ययन का केंद्र था? ऑप्शन ए, तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जवाब है उपयुक्त सभी। नालंदा तो प्रमुख बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था ही, इसके अलावा विक्रमशिला और तक्षशिला महाविद्यालयों में भी बौद्ध धर्म की रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन? प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल। और तक्षशिला यद्यपि बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित नहीं था, लेकिन फिर भी बौद्ध काल में ये शिक्षा का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र रहा। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है? ऑप्शन ए, संप्रदायों में विभाजन, बी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, सी विदेशी आक्रमण में विहारों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म जो है वो पुनरुत्थान हुआ, यानी कि ये अपने विकास चरम सीमा में रहा। विदेशी आक्रमण आने लगे जिसके कारण विहारों का विनाश होने लगा और संप्रदायों का विभाजन हुआ, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश माना जाता है, उसका पतन का पीछे का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, श्रीलंका, बी चीन, सी जापान, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी में। श्रीलंका, चीन, जापान इत्यादि में बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण है कि श्रीलंका में उनके अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने इसका प्रचार प्रसार किया और चीनी यात्री आए थे, तो जो फाहियान और इंसान जिनका जिक्र मिला है, और जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत से भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए यात्री आए थे। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बुद्ध ने वेदों की सर्वोच्चता स्वीकार की, बी बुद्ध ने आत्मनिर्भरता एवं नैतिक जीवन पर बल दिया, सी बुद्ध ने पशु बलि का समर्थन किया, डी बुद्ध ने जन्म आधारित उचित व्यवस्था को जाति व्यवस्था को उचित माना है। दोस्तों इसका जवाब है बुद्ध ने आत्मनिर्भरता एवं नैतिक जीवन पर बल दिया, अप्पो देवो भव। तो इनका प्रथम महान वाक्य था अप्पदेवो भव, अर्थात हम अपने दीपक स्वयं हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग
पंचशील, अहिंसा, सदाचार और आत्मसंयम को जीवन का प्रमुख आधार माना था। दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारी ये 30 एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट हुई। इसके अंदर में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे अछूता नहीं रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।